क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति और बुद्धिमत्ता केवल एक साधारण वानर की रक्षा के लिए समर्पित कर दी थी? आखिर क्या था उस अटूट मित्रता का रहस्य जिसने रामायण की दिशा ही बदल दी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथाएं और कहानियां पर। आज हम जानेंगे हनुमान जी और सुग्रीव की उस मित्रता की गहराई जो एक शिष्य के अपने गुरु को दिए गए वचन से शुरू हुई थी। इस कहानी की जड़ें उस दिव्य घटना में हैं जब सुमेरु पर्वत के राजा ऋक्षराज एक जादुई सरोवर में गिरने के कारण सुंदर स्त्री बन गए थे। उनके इसी रूप को देखकर देवराज इंद्र और भगवान सूर्य उन पर मोहित हो गए, जिनके अंश से दो महान पुत्रों का जन्म हुआ, इंद्र से महाबली बाली और सूर्य देव से तेजस्वी सुग्रीव। लेकिन इस कहानी की असली नायक हनुमान जी का प्रवेश तब होता है जब वे भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। शिक्षा के अंत में जब हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा मांगी तो सूर्य देव ने अपने पुत्र सुग्रीव की भविष्य को भांपते हुए हनुमान जी से एक गंभीर वचन मांगा। हे हनुमान, मेरा पुत्र सुग्रीव स्वभाव से सीधा है और संकटों से घिर सकता है। तुम जीवन भर उसके मित्र, रक्षक और मार्गदर्शक बनकर रहोगी। हनुमान जी ने अपने गुरु को दिए इस वचन को अपनी जीवन का ध्येय बना लिया। यही कारण था कि जब बाली और सुग्रीव के बीच मायावी नामक असुर के कारण एक भयानक गलतफहमी पैदा हुई और बाली ने क्रोध में आकर सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया, तब पूरी दुनिया सुग्रीव के खिलाफ थी, लेकिन हनुमान जी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रही। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को बंदी बना लिया और उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ा। तब हनुमान जी ही थी जो सुग्रीव को लेकर ऋष्यमुख पर्वत पर आई, जहां एक शाप के कारण बाली का प्रवेश वर्जित था। जब सुग्रीव डर के मारे कांपते और अपनी जान की भीख मांगते, तब हनुमान जी अपनी शक्ति का उपयोग उन्हें डराने के लिए नहीं बल्कि उनका साहस बढ़ाने के लिए करते। हनुमान जी चाहते तो स्वयं बाली को पराजित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मित्रता की मर्यादा निभाई और सुग्रीव के सम्मान की रक्षा के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा की। वो अवसर तब आया जब ऋष्यमुख पर्वत की ओर दो धनुर्धारियों श्री राम और लक्ष्मण को आते देख सुग्रीव भयभीत हो गए। सुग्रीव को लगा कि बाली ने उन्हें मरवाने के लिए शिकारी भेजे हैं। यहाँ हनुमान जी की चतुराई और मित्रता की पराकाष्ठा दिखी। उन्होंने सुग्रीव की भय को दूर करने के लिए स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन अजनबियों का मार्ग रोका। उस ब्राह्मण वेश में हनुमान जी ने अपनी वाणी से श्री राम को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि ये साक्षात प्रभु श्री राम हैं, हनुमान जी ने न केवल स्वयं को समर्पित किया बल्कि तुरंत अपने मित्र सुग्रीव की रक्षा का प्रबंध भी कर लिया। उन्होंने ही श्री राम को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव से मिलवाया और अग्नि को साक्षी मानकर उन दोनों की मित्रता करवाई। हनुमान जी की इसी कूटनीति के कारण सुग्रीव को राम जैसा सहायक मिला और बाली के आतंक का अंत हुआ। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने गुरु को दिया वचन भी निभाया और सुग्रीव के प्रति अपनी मित्रता को भक्ति के शिखर तक पहुंचा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय आपके साथ खड़ा हो और आपको सही मार्ग दिखाए। उम्मीद है कि हनुमान जी और सुग्रीव की ये अटूट मित्रता आपको प्रेरणा देगी। ऐसी ही और भी पौराणिक और गूढ़ कथाओं के लिए हमारे चैनल कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।